ओके, सो हमने अपने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था मोहम्मद घुरी के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमने देखा था कि जब मोहम्मद घुरी इंडिया से जाते हैं तो वो अपने फेवरेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद घुरी के इंडिया से जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने जो अपनी मिलिट्री हेडक्वार्टर सेटअप करी वो कहाँ करी, इंद्रप्रस्थ में करी। ये हमें याद रखना है क्योंकि अभी हम आगे एक दो और लोकेशन डिस्कस करेंगे तो हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो हमें अभी अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब मोहम्मद घुरी इंडिया से चले जाते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ इस्टेब्लिश करी थी, इंद्रप्रस्थ में इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, नियर दिल्ली। फिर क्या होता है कि इन 1206, ठीक है, 1206 जो मोहम्मद घुरी थे उनकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश करी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने खुद को एक टाइटल दिया, वो क्या था, सुल्तान। तो जब इन्होंने स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी उसके बाद इन्होंने खुद को टाइटल दिया सुल्तान का, ठीक है। और जो कैपिटल बनाया उन्होंने वो क्या था, लाहौर बनाया था। तो हमें दो चीज़ याद रखनी है कि जब मोहम्मद घुरी इंडिया से चले जाते हैं तब जो इनकी मिलिट्री हेडक्वार्टर थी वो इंद्रप्रस्थ थी, नियर दिल्ली। लेकिन जब इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी तब इन्होंने जो कैपिटल बनाया था वो क्या था, लाहौर था, ओके। तो एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो हमें पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो भी कौन होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि शुरुआत तो दिल्ली सल्तनत की यहीं से होती है। आगे और भी डायनेस्टीज आएंगे लेकिन इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम राइटर्स हैं, कुछ मुस्लिम राइटर्स के द्वारा इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है गिवर ऑफ लैग, ओके। तो मे बी ये कल्चर में या लिटरेचर में या किसी कंस्ट्रक्शन में कुछ मॉनेटरी हेल्प करते होंगे जिसके कारण इन्हें वो नाम दिया गया होगा। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम के एक फेमस पोएट हसन निज़ामी को पैट्रोनाइज करा था, ठीक है। तो जो फेमस पोएट थे हसन निज़ामी, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हसन निज़ामी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है या गलत, तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें याद रखना है कि येस, हसन निज़ामी वॉज कंटेम्प्रेरी टू कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ये उनको पैट्रोनाइज भी करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर एक चीज़ हमें याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था किसका, कुतुब मीनार का, ठीक है। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन स्टार्ट किया था इन्होंने, फिनिश किसने किया था, फिनिश किया था इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा सकता है कि हु फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो हमें याद रखना है वो कौन होंगे, इल्तुतमिश होंगे। एक डाउट यहाँ पे और हो सकता है कि कुतुब मीनार है तो हमें लग सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बनाया गया होगा। जी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी लेकिन जिसके लिए बनाया गया है, जिसको डिनोट करके बनाया गया वो कौन थे, वो एक फेमस सूफी सेंट थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ओके। उनके नाम पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था, उनके लिए कराया था एक तरह से उनको डिनोट करके। और कंस्ट्रक्शन को फिनिश किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो एक चीज़ और हमें हाँ, इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इनकी जो डेथ हो जाती है 1210 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। 1210 में इनकी डेथ हो जाती है, 1210 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद फॉर 8 मंथ के लिए जो इनके सन थे आराम बख्श, वो गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन उसके बाद इल्तुतमिश ने इनको रिप्लेस कर दिया और वो खुद जो थ्रोन गद्दी थी उस पर बैठते हैं, वो सुल्तान बनते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होती है इलबरी ट्राइब की, ठीक है। इसके पहले कौन थी, कुतबी ट्राइब, क्योंकि कुतबी ट्राइब से बिलोंग करते थे तो कुतबी डायनेस्टी। और जो इल्तुतमिश थे वो इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए इस इनके द्वारा जो ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी गई उसको क्या कहते हैं, उसको इलबरी डायनेस्टी कहते हैं। और बेसिकली ये इलबरी 1 था। बलबन जो है, बलबन, इनसे स्टार्ट होती है इलबरी 2, ठीक है। यहाँ से इलबरी 2 डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा, हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे। एंड और क्या, ओके, सो जो ये इल्तुतमिश थे ये एक स्लेव थे, किसके स्लेव थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश थे ना उनके हाफ ब्रदर ने इनको बेच दिया था, एक तरह से सोल्ड कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको पहले अपना सन इन लॉ बनाया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इनको प्रमोट किया एक तरह से और इनको क्या बनाया, इक्तादार बनाया ग्वालियर का, ओके। किसको, इल्तुतमिश को। पहले
इल्तुतमिश के हाफ ब्रदर ने इनको एज अ स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को सोल्ड किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले इनको क्या किया, पहले इनको इनको अपना सन इन लॉ बनाया, एंड देन ही वॉज ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज इक्तादार ऑफ ग्वालियर। ओके, एक चीज़ हमें और याद रखना है यहाँ पर कि हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम जो कैपिटल थी वो क्या थी, लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये हमें याद रखना है। ओके, क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश द कैपिटल वॉज सो दिल्ली। फिर हम देखते हैं ना कि जब इनकी जब डायनेस्टी ये स्टार्ट करते हैं, इल्बरी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो स्टार्टिंग के 10 ईयर में उन्होंने किसी एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया था। स्टार्टिंग के 10 ईयर में उनका पूरा जो कंसंट्रेशन था वो कहाँ था, ऑन सिक्योरिंग हिज थ्रोन। ठीक है, और इस टाइम में क्या होता है ना, इन दिस मीन टाइम जो चंगेज़ खान थे उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चंगेज़ खान एक मंगोल लीडर थे। ठीक है, सो ही स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया नहीं, ही स्टार्टिंग इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया। तो जब वो सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना स्टार्ट करते हैं तो वो मंगोल के एक जो रूलर थे जलालुद्दीन, उनको डिफीट कर देते हैं। फिर वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं इल्तुतमिश के पास हेल्प मांगने, पर इल्तुतमिश उनको हेल्प देने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर वो इनको हेल्प देंगे, अपने पास रखेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, तो उनको शायद से चंगेज़ खान का सामना करना पड़े। ठीक है, पर लकीली चंगेज़ खान वापस लौट जाते हैं और वो इंडिया में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश जो थे वो एक बहुत अच्छे स्टेटमैन थे। ठीक है, स्टेटमैन, उन्होंने उनको मंसूर रिसीव होता है। मंसूर क्या है? सो मंसूर बेसिकली इट इज़ अ लेटर ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम अब्बासिद कैलिफ। ठीक है, तो इनको मंसूर मिलता है, लेटर ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम कैलिफ, उनसे ये मिला। जिसके बाद क्या हुआ कि ही बिकेम द लीगल सॉवरेन रूलर ऑफ इंडिया। वो इंडिया के क्या बन जाते हैं, लीगल सॉवरेन रूलर बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जो इनकी डॉटर थी रज़िया, उनको अपना सक्सेसर नॉमिनेट करा था। तो फर्स्ट टाइम एक जो ये हेरिडेटरी सिस्टम देखने को मिलती है या फिर एज अ सक्सेसर नॉमिनेट करना, ये कहाँ से हमें देखने को मिलता है, इल्तुतमिश से ही देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत किसने करी, इल्तुतमिश ने ही करी। इन्होंने बहुत सारे पोएट्स को पैट्रोनाइज़ किया था, जिसमें से कुछ के नाम हैं जैसे कि मियाँ उस सिराज, ताजुद्दीन, निज़ाम उल मुल्क, मोहम्मद ज़नैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन, फ़खरुल मुल्क इसामी। सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हुई हो तो। एंड उसके बाद इन्होंने, हमने जैसे कि बात किया, जो कुतुब मीनार था उसके कंस्ट्रक्शन को भी इन्होंने कंप्लीट किया। ओके, ये रज़िया को नॉमिनेट करके जाते हैं एज हिज सक्सेसर। पर क्या होता है कि जो इनके डेथ के बाद जो काजी थे, वहाँ के दिल्ली के काजी थे और जो वज़ीर थे, वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जो गवर्नर ऑफ मुल्तान थे वो रिवॉल्ट कर देते हैं। तो ये जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ थे ना, ये कहाँ जाते हैं, उस गवर्नर को रिवॉल्ट को सप्रेस करने जाते हैं। और इस समय जो रज़िया थी वो आकर यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी नॉमिनेट किया था। इसमें इनकी वहाँ के अमीर जो दिल्ली के थे वो भी हेल्प करते हैं। फिर रज़िया रूल करती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि रज़िया बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो नहीं करती थी, जो उस टाइम वुमेन के लिए मैंडेटरी थे, वो सब नहीं करती थी। वो हंटिंग भी जाती थी, आर्मी को लीड करती थी, अपने फेस को कवर भी नहीं करती थी, एंड कोर्ट में अपेयर होना, ये सारी चीज़ें। तो जो तुर्किश नॉवल थे उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हम रज़िया को हटाकर अब इस थ्रोन से रज़िया को हटाएंगे। तो फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम जो एक अल्तुनिया नाम का गवर्नर था भटिंडा का, वो रिवॉल्ट कर देता है। ठीक है, अल्तुनिया जब रिवॉल्ट करता है तो जो रज़िया रहती हैं उस रिवॉल्ट को सप्रेस करने जाती हैं। उस समय क्या करते हैं, जो वहाँ के गवर्नर रहते हैं वो बहरम खान को, मतलब ये अल्तुनिया रिवॉल्ट किया, रज़िया इधर चली गई इनको सप्रेस करने, और बहरम को यहाँ पर बैठा दिया जाता है गद्दी पर। ओके, अब क्या होता है, जब रज़िया यहाँ जाती है तो अल्तुनिया जो रहता है वो उनको एक तरह से क्या करता है, डिफीट कर देता है और उनको जेल में रख देता है। फिर कुछ सालों बाद, आफ्टर 6 ईयर तक तो ये बहरम यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, 6 ईयर के बाद अल्तुनिया से रज़िया की शादी हो जाती है, एंड रज़िया वापस आती है अपने थ्रोन को कैप्चर करने। पर यहाँ पर फिर रज़िया की जीत नहीं होती है, रज़िया को मार दिया जाता है। एंड
उसके बाद जो नसीरुद्दीन महमूद थे उनको बैठा जाता है थ्रोन पर, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद ये उस समय काफ़ी छोटे थे, ये इल्तुतमिश के ही सबसे छोटे बेटे थे, यंगेस्ट सन, और उस समय इनकी एज काफ़ी कम थी। तो एज अ सिम्बॉलिक सुल्तान इनको बस हेड बैठा दिया गया था, पर जितने भी काम करना है, डिसीजन है, वो कौन कर रहा था, वो कौन ले रहा था, वो सब ले रहे थे बलबन, ठीक है। अब क्या होता है कि बलबन जो थे उन्होंने बलबन का पूरा नाम, बलबन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बलबन का पूरा नाम था घियासुद्दीन बलबन, ठीक है। उनको उलूग खान भी कहते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी डॉटर की शादी जो कराई थी वो किससे कराई थी, बलबन ने अपनी डॉटर की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कराई थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि नसीरुद्दीन महमूद की इन 1266 ये रहा 1266 इनकी डेथ हो जाती है नसीरुद्दीन महमूद की। और इसके बाद जो ये थ्रोन था ना, इसको पूरी तरह से, एक तरह से, अभी तो बलबन इनडायरेक्टली लीड कर रहे थे या गवर्न कर रहे थे, पर यहाँ से बलबन इस थ्रोन को कैप्चर मतलब ऑक्यूपाई कर लेते हैं और खुद को जिले इलाही का टाइटल देते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से इल्बरी टू डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो बलबन जो थे उन्होंने जो मोनार्की का पावर था उसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने बहुत ही रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया बलबन ने। तो बलबन का जो मतलब बहुत सारे कोर्ट डिसिप्लिन ले आए, जैसे कि सुल्तान को एज अ शैडो ऑफ गॉड देखा जाने लगा, किसिंग ऑफ फीट ऑफ सुल्तान, एंड एक पर्शियन फेस्टिवल थी जिसका नाम था नौरोज, वो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। बहुत सारे स्पाइस अपॉइंट किए जिनका काम था नोबल्स के एक्टिविटी पे नज़र रखना। फिर जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं दी जाती थी या बहुत अच्छा रोल नहीं दिया जाता था इन मिलिट्री, ठीक है। और बहुत अच्छी पोस्ट नहीं दी जाती थी इंडियन मुस्लिम्स को क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यू थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो नोबल्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया इन्होंने किसी ना किसी तरह, मतलब छोटी सी भी कोई गलती हुई तो उसके लिए बहुत रिग्रेस पनिशमेंट दे के या फिर उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। तो एक तरह से देखने को मिलता है जितने नोबल्स थे उनको किसी ना किसी रीज़न से पोस्ट से हटा दिया जाता है एक एक करके, ठीक है। फिर इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट एक एस्टेब्लिश करी, बलबन ने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम क्या रखा था उन्होंने, दीवाने अर्ज। और हमें देखने को मिलता है कि जो इनकी टेरिटरी थी ना उसको एक्सपेंड करने की बजाय इनका ज़्यादा फोकस कहाँ था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने में बलबन का ज़्यादा फोकस था, ठीक है। फिर है आउटस्कर्ट में कुछ मेवातीस देखने को मिलते थे। मेवातीस बेसिकली कौन थे, रॉबर्स थे, जिसको भी एक तरह से उस प्रॉब्लम को भी इन्होंने सॉल्व किया बलबन ने। फिर एक तुगरिल खान थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट बलबन, लेकिन बलबन ने उनके रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। फिर मंगोल अटैक होता है नॉर्थ वेस्ट, जिसको सप्रेस करने के लिए इन्होंने अपने बेटे को भेजा जिनका नाम था प्रिंस महमूद, पर उनकी डेथ हो जाती है उस रिवॉल्ट में, ठीक है। फिर बलबन की भी डेथ हो जाती है, कब, इन 1287 बलबन की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो इनके ग्रैंड सन थे जिनका नाम क्या था, काइकुबाद, वो थ्रोन को आगे कैरी करते हैं एंड 4 ईयर, ज़्यादा नहीं 4 ईयर तक वो कैरी करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने दिल्ली के थ्रोन को कैप्चर कर लिया। उसके बाद लेकिन इनके जो मतलब इनके जो नेफ्यू थे बलबन के, उनको गवर्नर बना दिया कारा का। मतलब ये थोड़े से लिबरल टाइप के थे, थोड़े से काइंड एक तरह से देखा जाता था इनको। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और इनके बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, यहाँ से खिलजी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, खिलजी डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी एंड इनके द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खिलजी डायनेस्टी, एंड खिलजी डायनेस्टी के बाद हमारी जो और डायनेस्टी है तुगलक, सैयद, लोधी, इनको भी हम करेंगे। सो थैंक यू।